शत्रुघ्न बाबू जी, माननीय विधायक राजवंशी महतो जी, तनवीर हसन साहब जी, अशोक यादव जी, गरीब दास जी, हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, हमारे साथ आए एमपी राज्यसभा संजय यादव जी, जय जय राम सहनी जी, दुलार चंद सहनी जी, रंजीत निषाद जी, सुनीता जी, शेख सहनी जी, रामानंद सहनी जी, अशोक जी, सतीश जी, दिनेश जी, रत्नेश जी, गोरेलाल जी, मोहित यादव जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और हमारे चहेते प्रत्याशी अवधेश जी और बछवाड़ा से दूर दूर से आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए, डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर तो सलाह दिया है कि 3 हफ्ता बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन 3 हफ्ते में तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा और जब तक भाजपा को खदेड़ेंगे नहीं, हम तो चैन से बैठेंगे नहीं। चोट लगा है तो इस चोट का दर्द जो है, यहाँ नौजवान जो है, जो बेरोजगार है, उस बेरोजगारी के दर्द से ज्यादा हमारा दर्द नहीं है। जो गरीब है उनके गरीबी से ज्यादा दर्द हमको नहीं है। जो महंगाई है चरम सीमा पर और जो दर्द झेल रहे हैं लोग महंगाई का, उससे ज्यादा दर्द हमको नहीं है। यानी जब तक तेजस्वी नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिलाता, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। अब नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा रे भाई? जब तक भाजपा को नहीं भगाइएगा, तानाशाह जब तक खत्म नहीं करोगे, तब तक ना नौकरी मिलेगी, ना महंगाई कम होगी, ना गरीबी खत्म होगी। मोदी जी के राज में अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता जा रहा है। और हम कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। हमारा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये असल मुद्दा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, ये असल मुद्दा है। लेकिन 14 में मोदी जी ने क्या कहा? भाइयों बहनों, मित्रों, 10 साल पहले क्या कहा था कि मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाते में जमा करेगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा। अरे भैया, 14 भूल गए, फिर मोदी जी 19 में आए 5 साल बाद। 19 में क्या बोले? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो सबको पक्का मकान दे देगा, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू करा देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी? बताइए तो।
एको वादा पूरा हुआ मोदी जी का? अरे मोदी जी से तो बड़का झूठा प्रधानमंत्री इस दुनिया में नहीं मिलेगा। और मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। अब इतना झूठ बोले मोदी जी की मत गिनाइए। हमारा तो टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है अभी हेलीकॉप्टर में। कहिएगा नहीं, इधर है, कहिएगा तो मोदी जी का झूठ सुना दे। मोदी जी का झूठ पकड़ ले हैं, छोड़ेंगे नहीं मोदी जी। ये जो आप वादा किए बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, बिहार को कुछ नहीं मिला। काहे नहीं मिला रे भाई? आप सुनिए मोदी जी, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाए। उस समय 400 था, अब 1400 इन लोगों ने। और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिलते, एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 10 साल ले ली। 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, अरे काहे परेशान? आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, चल करेंगे जी। अब आप बताओ, महंगाई कम हुई, बढ़ी ना? बेरोजगारी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी ना? गरीबी बढ़ी कि कम हुई? कोनो चीनी मिल खुला बिहार में? अभी भी ताला लगा हुआ है। बिहार को स्पेशल पैकेज मिला, स्पेशल स्टेटस मिला, स्पेशल अटेंशन मिला, सौतेला व्यवहार किया गया कि नहीं किया गया? अब बिहार की जनता 40 में से 39 सांसद भेज दी। सोचा कि मोदी जी कुछ करेंगे, क्या किए मोदी जी? बताओ, बछवाड़ा की जनता, बछवाड़ा के लिए मोदी जी ने क्या किया? एक काम बता दो जो बछवाड़ा के लिए मोदी जी ने किया। कोई काम नहीं। अब 24 आ गया हो तो 24 में मोदी जी के पास कुछ झूठ बोलने के लिए नहीं बचा, तो क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सनातन, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद। अरे मित्रों, विपक्ष वाला तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा।
भैंस छीन लेगा। अरे प्रधानमंत्री जी कुछ तो स्तर रखो, मुद्दे की बात करो। कौन किसका मंगलसूत्र छीनेगा? ये सब बकवास की बेकार की बातें नहीं सुननी है। आप 74 साल के बुजुर्ग हैं मोदी जी। हम तो सुने थे बुजुर्ग लोग ज्ञान की बात करता है, ध्यान की बात करता है और काम की बात करता है। और ये बुजुर्ग ऐसा है, ना ध्यान की बात करते हैं, ना काम की बात करते हैं, ना ज्ञान की बात करते हैं, केवल बेकार की बात करते हैं। केवल जहर बोना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मंदिर मस्जिद करेंगे, पाकिस्तान का चिंता करेंगे। अरे मोदी जी, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? हमको अपने गरीब किसान से लेना देना है, गरीब जनता से लेना देना है। उनकी तरक्की, उनके विकास, हमारे गांव के लिए क्या किया ये बताइए मोदी जी। तो नहीं, देखो भाई, 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। 4 चीज असंभव है। सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ उगाना, और मोदी जी और भाजपा के मुंह से मुद्दे की बात सुनना, काम की बात सुनना। कोई काम की बात नहीं, केवल झूठ बोलो, खाली जोर जोर से झूठ बोलते हैं। देखिए, तेजस्वी 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियुक्त शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, स्वयं सहायता समूह का मानदेय को दुगुना किया, आईटी पॉलिसी बनाई हमने, टूरिज्म पॉलिसी बनाई हमने, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई हमने, एमओयू निवेशकों को बुला करके इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट तेजस्वी ने साइन कराया ताकि बिहार में निवेश आए। लेकिन इतने में चाचा जी पलट गए। अब पलट गए, कहीं भी रहे, बुजुर्ग आदमी है भाई, हमारा पूरा सम्मान है। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे इनका बीजेपी वाला विधायक खरीद लिया। हम तो कहते हैं हमारे चाचा सीएमए के हाईजैक कर लिया। तो जो करे सो अलग बात है, लेकिन ये चुनाव जो है, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, गंगा जमीनी तहजीब को बचाने का चुनाव। और यहाँ के सांसद ने क्या किया? बेगूसराय के लिए मंत्री रहे, मंत्री रह करके भी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। इसलिए एक एक वोट जो है, आप लोगों से अपील करना है कि आप सब लोग जो है अवधेश बाबू को भारी मतों से विजय बना करके उनको जिताने का काम। और हम लोग जीतेंगे तो पूरे देश में, बैठ जाइए, हम लोग जीतेंगे तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद किया जाएगा। यानी हर महीने 8,333 रुपए उस गरीब परिवार की बहनों को मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 कर दिया जाएगा। और देश में अगर सबसे महंगा बिजली अगर मिलता है तो बिहार में मिलता है। तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? पक्का बताइए। देखिए, चुनाव चिन्ह जान रहे कि नहीं जान रहे? गेहूं हसुआ है ना? चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, नौकरी पाओ, भाजपा भगाओ, नौकरी पाओ। चलिए, तो विजय का माला पहना दे। बछवाड़ा की जनता जिंदाबाद, बहुत
भारत, जय हिंद, जय बिहार।